ब्रेक बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 पे। और ऐसे में एक बार फिर से हम आपको बता दें, आज शहर शहर जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद एक बयान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, पूरे देश में आग लगा दी, उस बयान के बाद आज जो दूसरा शुक्रवार है, आज ही के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे देश भर में जिस तरीके से आग लगी है, उसकी तस्वीर जल्दी जल्दी से पाँच शहरों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर। और इसी मुद्दे पर जल्दी से हम रुख कर लेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कुछ हम सबको भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि झारखंड की जनता हमेशा काफ़ी संवेदनशील, काफ़ी सहनशील रही है और वर्तमान हालात में समझिए कि एक परीक्षा की घड़ी से हम सब गुजर रहे हैं और बहुत हो सकता है कठिन परीक्षाएं भी हों, लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये मानता हूं और कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुर्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। इसलिए सभी से अपील होगा कि कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें जहां वो जुर्म के भागीदारी करें। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, हेमंत सोरेन। वो तमाम जिस तरह से आज रांची में झड़प हुआ है, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ऐसे में हमारे संवाददाता कमल कुमार भी वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको हमारे साथ जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ एक बार फिर से हम करवा देते हैं। दानिश इकबाल जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अब्बास काजमी, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे में कमल कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। कमल, आज आपके यहाँ 144 आपके राज्यों में लगा दी गई है, 144 धारा लागू किया गया है। किस तरह के हालात थे, किस तरह के एक्शन लेने पड़ गया प्रशासन को? देखिए, जिस तरह के यहाँ पर स्थितियाँ थी वो भयावह स्थिति होती थी, जिसकी वजह से जो मेन रोड का इलाका है, इस इलाके में पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मेन रोड में लगातार गश्ती कर रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें कमांड दिया जा रहा है और वो लगातार जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो निर्देश दे रहे हैं, लगातार जांच किया जा रहा है ताकि जो स्थिति बनी थी वो दोबारा ना बने। जो यहाँ पर स्थितियाँ थी उसके अनुसार फायरिंग की भी घटना हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग भी की, हवाई फायरिंग भी की, तोड़ फोड़ भी हुए। कई स्थिति जो गंभीर हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को खदेड़ना पड़ा, लोगों को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वही सूचना ये भी आ रही है कि एक युवक की मौत भी हुई है और लगभग 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। एसएसपी जो है रांची के, उनको भी चोटें आई हैं। एक पुलिसकर्मी के सिर में भी चोट आई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह थी। अभी पुलिसिया तंत्र है पूरी तरह से राज्य के, वो राजधानी रांची में कैंप किए हुए हैं। मेन रोड में खास करके जो हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक कहा जाता है, रतन टाकी जो चौक है वहां पर, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो स्थितियां थी उसको संभालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर पैदल मार्च कर रही है और पुलिस अधिकारी कैंप कर रहे हैं। जी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, देखिए, आज की परिस्थिति जो है, मैं उसके ऊपर मेरा साफ ये प्रक्रिया है कि प्रक्रिया ऐसी है कि आप अगर देश भर में देखिए तो जिस तरह से आज माहौल बना हुआ है, जिस तरह से देश में देखने को मिल रहा है कि शहरों में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आप अप्रैल का महीना में ही देख लीजिए, 8 सांप्रदायिक हिंसा हुआ है। इस महीने में भी देखिए तो हिंसा का जो वातावरण
पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, तो आखिर में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप क्यों रहते हैं? मेरा ये कहना है। पिछले अगर कालांतर में भी देखिए तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, चाहे खरगोन की घटना हुई है, चाहे जहांगीरपुर की घटना हुई है। हाँ, इस तरह की जब सांप्रदायिक घटनाएं होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा गया है कि अक्सर ये चुप रहते हैं। आप सामने आकर आह्वान करिए ना, आप सामने आइए और कहिए कि देश में नफरत की कोई राजनीति नहीं है। देश में एक दूसरे बहुसंख्यक भी रहते हैं, अल्पसंख्यक भी रहते हैं और सदियों से रहते आ रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हिंसा का कोई स्थान नहीं है, प्रेम भाव से हमारा देश रहता है और सभी धर्मों को मानने वाला हमारा देश है। लेकिन ये लोग जवाब ले लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से, जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी, जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी। बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़ गए। जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं जब इस तरह से सौहार्द के ऊपर सवाल उठ जाता है? सर, जब लगातार इस तरह की घटना देखने को मिलती है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो फॉरेन कंट्रीज के हैं वो हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, इनका कहना है प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री चुप नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश को साथ लेकर के चल रहे हैं और जहाँ जहाँ जो घटना घटित होती हैं उस पर प्रशासन का, सरकार का सख्त कार्रवाई होती है। देखिए, किन लोगों ने देश को बदनाम करने का काम किया? आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं? किन लोगों ने देश को बाहर जाकर के बदनाम करने का काम किया? एक लंबी फहरिस्त है। राहुल गांधी जाके बाहर क्या बोलते हैं देश से बाहर, यूएनओ के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट करके इमरान खान क्या बोलते हैं, सीएए कानून हो या धारा 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, इन सारे विषयों को देश से बाहर ले जाने का काम ये विपक्षी दलों ने किया, देश को बदनाम करने का काम इन विपक्षी दलों ने किया। मेरा कहना है कि देश की जो शान है, आन बान है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको एजेंडे के तहत देश पे राजनीति, देश के अंदर राजनीति कीजिए, प्रधानमंत्री और पार्टी और सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन देश को बदनाम करने का काम मत कीजिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में एक भी दंगे नहीं हुए। और आप अगर किसी चीज़ का आकलन करना चाहती हैं, विश्लेषण करना चाहती हैं, तो इस आधार पर कीजिए कि जहां दंगे हुए उसके बाद कार्रवाई किस प्रकार से हुई, उसके बाद जो लोग दोषी थे उनको किस प्रकार से सजा दी गई है, इस पर भी आकलन होना चाहिए। खाली ये कह देना कि दंगे हुए और सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ दंगे को कंट्रोल किया, जो लोग उसमें दोषी थे उसको सजा दी गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये माहौल क्रिएट क्यों होता है? आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार देश को बदनाम करने का काम करते हैं? और ये जो आज चल रहा है ये एजेंडा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक नैरेटिव है किस प्रकार से देश को और सरकार को बदनाम किया जाए। तो मैं तो खुली आह्वान करता हूं सारी विपक्षी पार्टियों के साथ कि वो आए और ये बताएं देश के अंदर कि आज जो अराजकता फैलाई जा रही है, आज जो दंगाएं हो रहे हैं, इसको रोका जाए। आज आपका भी जो ये फर्ज बनता है कि आप उन लोगों को रोकने का काम करें। लेकिन अगर आपकी टिप्पणी अभी मैं आपका कहना है कि किसी धर्म विशेष, आपका कहना दानिश जी कि किसी धर्म विशेष के लोग ये दंगा फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि किसी धर्म विशेष के लोग फैला रहे हैं। मैं सुनिए, अराजकता और सिर्फ अराजकतावादी होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होता है, आतंकवाद जो फैलाता है। इसमें किसी धर्म और मजहब की बात ही नहीं है। अगर आप मजहब की बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 10 सेकंड में रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए। 10 सेकंड में मैंने आपकी बात सुन ली, आप सुन लीजिए, जवाब तो देंगे ना सर? डिबेट है सर, सबको बराबर का मौका मिलता है सर, डिबेट है। तो नमाज पढ़ने के बाद कोई दंगा नहीं फैला रहा। दो बातों का जवाब, दो चीजें कहनी है मुझे। पहली चीज ये है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हम देश को बदनाम कर रहे हैं, अरे भाई साहब, ये पिछले 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पूरे देश का क्या गौरव बढ़ाया है क्या पूरे देश का? अगर राहुल गांधी जी कहीं लंदन कांक्लेव में जाते हैं और देश की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि देश की बेइज्जती हो रही है वहां पे और राहुल गांधी ने विश्व में देश का नाम खराब कर दिया। और आज की परिस्थिति ही खुद देख लीजिए। आज नुपुर शर्मा जो है खुलेआम जो है पैगंबर को अपमानित करने का काम कर रही है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस भी निंदा कर रहा है और ओआईसी जैसा 57 देशों का समूह भी निंदा कर रहा है और कतर जैसा छोटा सा देश भी हमसे माफी मांगने के लिए कह रहा है। तो देश का बदनाम कौन कर रहा है? देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का काम कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, देश में कोई दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां देखिए, अप्रैल के महीने में ही 8 राज्यों में सांप्रदायिक दंगा हुआ है। ये क्यों दंगा हुआ है उसका कारण समझिए। ये पीएफआई जैसे जो संस्थाएं हैं उन पर बैन नहीं लगाते हैं, उसका राजनीतिक लाभ मिलता है इनको। मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, 2920 सदन में यही भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा गया कि देश में कितने 4 साल के दौरान कितना हिंसा हुआ है, दंगा हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्रालय का रिपोर्ट बताता है कि 2920 हिंसा और दंगा की घटनाएं हुई है। तो आपके शासन काल में अगर इतनी हिंसा और दंगा की घटनाएं हो रही है तो आप देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप जब तक
जब तक समाज में आप शमशान और कब्रिस्तान की बात करेंगे, जब तक देश में आप कपड़ों से लोगों की पहचान करेंगे, जब तक देश में आप ध्रुवीकरण की बात करेंगे, 80 और 20 की बात करेंगे, तब तक इस तरह का माहौल पूरे देश में बना रहेगा। दानिश जी, आप जो चैनल पर बैठ के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी दानिश पर, इकबाल आप जी। जबान में झांक कर देखिए, ये सारी परिस्थितियों का जिम्मेदार कोई है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। प्रीति देखिए, पीएफआई पे पूरी तरह से बैंड दानिश है जी, जवाब दीजिएगा। पीएफआई पे पूरी तरह से बैंड है। पीएफआई के अकाउंट को सीज कर दिए गए हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ एविडेंस था, वो जेल के अंदर हैं। और जहां तक बयान की बात है, देखिए जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले राहुल गांधी नहीं, मैंने आपको सुना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। राहुल गांधी जयपुर जाते हैं, जाकर के जो है वो बेरोजगारी पे भाषण देने के लिए जाते हैं और 10 मिनट तक वो हिंदू और हिंदुत्व समझाते हैं। सलमान खुर्शीद चुनाव से पहले लेकर के जो है राइजिंग ऑफ अयोध्या बुक लेकर के आते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि हिंदू तालिबान, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के पूरे नेताओं की एक फहरिस्त है, हिंदू तालिबान, बोको हराम, हिंदू पाकिस्तान। इस प्रकार के बयानात का क्या मतलब होता है? अखिलेश यादव जो है चुनाव से पहले जिन्ना का जिन लेकर के आते हैं। तो देश के माहौल को किसने खराब किया? देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? तो सवाल ये खड़ा होता है, बार बार आप इस तरह के बयान देंगे, बार बार इस तरह के आपके ऊंचे पद के नेता जो पार्टी में वरिष्ठ हैं वो इस प्रकार के बयान देते हैं। आप सरकार की आलोचना कीजिए, आप देश के मुद्दों की आलोचना कीजिए, लेकिन आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं जिससे देश के अंदर तनाव पैदा हो, जिससे देश के अंदर सांप्रदायिकता पैदा हो, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। इस जुर्म से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। रत्नाकर जी, देखिए विरोध प्रदर्शन करने का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी भाषा है, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन का तरीका हाथों में पत्थर ले लेना है? क्या आपको लगता है अहिंसक प्रदर्शन बोलकर हिंसक तस्वीर जिस तरीके से हमने न्यूज़ इंडिया 24/7 पर दिखाई है, क्या यही एक तरीका बच जाता है? क्या हमें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं रखना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जब एफआईआर दर्ज कर दी गई है और तमाम पूरे देश में जिस तरीके से चर्चाएं होने लगी हैं, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेना चाहिए था सर, इंतजार करना चाहिए था कि सरकार क्या कुछ करती है? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इस देश में, इस समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी को प्रदर्शन करना है, अगर कहीं पे विरोध करना है तो वह शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन कुछ हिंसक लोग जो है वहां पे जहां पे जाकर पथराव करते हैं, गाड़ियों में आगजनी करते हैं, उनके ऊपर राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। ये ज्यादातर हिंसा की घटनाएं जो हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तो हुई है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई करिए, उनको पकड़िए, जेल में डालिए, चिन्हित करिए, आगे से उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करिए कि आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे सके। रही बात दूसरी कि ये जो कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो कहा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जब देश के प्रधानमंत्री दिसंबर 2019 की बात कहते हैं और खुले मंच से कहते हैं कि इस देश में कपड़े का रंग देखकर यह पहचाना जा सकता है कि उस आदमी के विचार क्या है, वो कौन है, तो जब आप उसके खाने को देख के पहचानेंगे कि वो किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, तो आप आखिर में समाज में मैसेज क्या देना चाहते हैं? प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग जो है जब गांधी को अपमानित करने का काम करते हैं, साक्षी महाराज जो है अपने, देखिए सर, आप लोग ना राजनीति करते रहेंगे, आप लोग राजनीति करते रहेंगे। रुक जाइए सर, रुक जाइए। आप लोग ना राजनीति करते रहेंगे, लेकिन ऐसे में संवाददाताओं का अपना काम है, उनको कर लेने दीजिए। हमारे साथ मदन मोहन ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन, पूरे दिन भर आज वहां मौजूद रहे हैं जहां इस तरह की हिंसक झड़प की घटना देखी गई है। मदन मोहन, आपने क्या कुछ देखा? हाँ जी, बिल्कुल। जब जरूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज जो है घटनाएं हुई हैं, और खासकर से अगर हम बात करें कि प्रयागराज की, जो वाराणसी से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, और प्रयागराज में जो घटनाएं देखने को मिली हैं, और जो मतलब है कि उसमें जितने पत्थरबाज जो है वो पत्थर चला रहे थे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई लोग जो है ना कई की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो तमाम ये चीजें जो है वहाँ पे देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए गए थे, नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकले हैं तो उसके बाद जो है हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि आखिर ये लोग कौन लोग हैं कि जो कि मतलब नमाज पढ़ने के लिए जो जाते हैं, अंदर से जब आते हैं तो उनके हाथ में पत्थर होता है। ये चीजें तो समझने वाली है। हालांकि जो है बात करके वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो है इस तरह की कोई भी घटनाएं नहीं हुई है। लोग जो है शांति तरीके से जो है कहा जाए तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए और नमाज पढ़ने के बाद जो है वो वापस लौटे। हालांकि जिस तरह से अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है कहा जाए तो पैदल गश्त किया है 24 घंटे, जहां
यहाँ पे जो है गश्त की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों से जो यहाँ पे मौलवी थे उनसे बात की गई है। वो बात करने के बाद जो है उनसे उन्होंने भी अपील की है कि इस तरह की कोई जो है बर्दाश्त ना हो, जिससे कि जो है ना अमन चैन जो है ना बिगड़े। तो इन तमाम चीजें को लेकर के जो है ना आज वाराणसी में भी जो है और इस तरह से कहा जाए तो वाराणसी जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि जिस तरह से प्रयागराज की वाराणसी में जो है स्थिति, बिल्कुल वाराणसी में जहाँ स्थिति शांतिपूर्ण रही है, लेकिन 120 किलोमीटर दूर प्रयागराज में जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी वो बेहद चिंतनीय थी। अली अब्बास काजमी जी, आप न्यूज चैनल से ये कहते हैं कि आप ऐसी तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, मत दिखाइए हिंसा की तस्वीरें, लेकिन जब तार जोड़ने की बारी आती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनके तार जुड़ जाते हैं। अभी आपने कानपुर हिंसा में देखा ना कि किस तरीके से तस्वीरें जो सामने आई जफर हयात हाशमी की, संबंध सपा नेताओं से निकल करके सामने आते हैं। मैडम मैं देखिए इतना कहूंगा कि जो आपके एंकर हैं, आपके एंकर जो है अभी बोल रहे थे कि पूरे देश में आग लग रही है, तो इस तरह के भड़काऊ भाषण जो है आपके एंकर भी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आग लग गई है। सर भड़काऊ भाषण आप उसे मान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक परिस्थिति है, वो सिर्फ एक परिस्थिति है जिसे कोट किया जा रहा है, वो सिर्फ एक परिस्थिति है जिसे कोट किया जा रहा है। अली अब्बास जी, अली अब्बास काजमी जी, आपके पास आपके सवाल का जवाब है, आप वो दीजिए। बताइए अली अब्बास जी, आपने प्रयागराज की तस्वीर देखी आज की, पीएससी का ट्रक जला दिया जाता है। सुनिए, आपने प्रयागराज की तस्वीर देखी, आपने पिछले हफ्ते कानपुर की तस्वीर देखी, आज आपने कर्नाटक की तस्वीरें देखी जहां पर वहां पर पुतला जलाया गया है। तो उन्होंने क्या कहा वो आप कोट मत करिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? आप दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से भी यहाँ बयानबाजी होती है। सर सुनिए, अली अब्बास जी सवाल सुनिए, अली अब्बास जी सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा, जवाब देने का वक्त मैं दूंगी आपको। मैं आपसे पूछ रही हूँ कानपुर हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है जफर हयात हाशमी को, वो आपकी पार्टी के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ आखिरकार क्या कर रहे थे? मेरा सीधा सा सवाल है सर, मैं उस पर जवाब चाहती हूँ। मैं दानिश इकबाल से मालूम करना चाहूंगा, जो वो अखिलेश जी को जीना से जोड़ रहे हैं, तो क्या उनकी पार्टी के जो वरिष्ठतम जो है नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, वो जीना की मजार पे क्या करने गए थे? इसका जवाब मीनाक्षी जी का जवाब दीजिए, मीनाक्षी जी की बात का जवाब दीजिए। पहले हम दानिश इकबाल से पूछ रहे हैं, बात का जवाब दे पाएंगे सर? जो अखिलेश जी के ऊपर जो अली अब्बास जी सुनिए, अली अब्बास जी सुनिए, आप लोगों की दिक्कत यही है, कोई भी नेता हो, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का, सुनिए सर बात सुनिए अली अब्बास जी, आप लोग भूतकाल में इतना डूब चुके हैं कि वर्तमान में आप आना ही नहीं चाहते हैं, वर्तमान में आप आना ही नहीं चाहते। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ तक पहुँच गए? जिन्ना की मजार तक और न जाने कहाँ तक। अरे कितना पीछे जाइएगा सर, आगे बढ़ेंगे या बढ़ाएंगे देश को या पीछे ही रह जाएंगे? मैं सिंपल से एक सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल अगर उठा रहे हैं तो जवाब दीजिए। आपके नेताओं के साथ, विधायकों के साथ जफर हयात हाशमी की तस्वीर कैसे? हमारे नेता किसी के साथ जफर हाशमी की तस्वीर नहीं है, और तस्वीर का जहां तक बात है कि यहाँ अगली बार आइएगा, पढ़ करके आइएगा, ठीक है? नहीं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये सब कोई बात नहीं सर, अगली बार आइएगा, प्लीज तस्वीरें देख करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। अली अब्बास जी के पास बाद में आऊंगी, लेकिन पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर आज हंगामा हुआ है, प्रयागराज में पीएससी के ट्रक को फूंका गया है, अब सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उसको लेकर के कुछ अपडेट यहाँ मिल रही है? देखिए, सरकार ने यह कहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, गिरफ्तारियां होंगी। थोड़ा सा माहौल और शांत होने के बाद आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज हैं, जो लोग आए थे उसमें से किसके हाथ में पत्थर थे, सारी चीजों को देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने कहा है सारी बातें कर रहे हैं। अली जी सुनिए, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे मुझे जानकारी लेने दीजिए, दर्शकों तक पहुंचाने दीजिए। आपका जो वक्त था वो आप खो चुके हैं, आपने अपनी बात का जवाब नहीं दिया। आपका फेलियर है दंगा भड़कना। आप लोग अगर पहले प्रिवेंटिव कर लेते, सर आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, कानपुर में जो हुआ वो क्या हो रहा था? कानपुर में जो हुआ वो क्या हो रहा था? प्रयागराज में आज जो हुआ वो क्या हो रहा था? अगर ये दंगा भड़काने की कोशिश नहीं थी तो इसके पूरे तार पीएफआई से यहाँ जोड़ते हैं, जांच का विषय कुछ और बन जाता है, सवालों के जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। पहले से कर लेनी चाहिए थी। ये नमाजियों के बीच में असामाजिक तत्व घुसे,
और उन्होंने दंगा भड़काया। धारा 144 लगाई गई थी, आप भूल गए हैं। साथ ही आपके मौलानाओं के द्वारा, आपके धर्मगुरुओं के द्वारा ये भी कहा गया था कि आज कम से कम संख्या में लोग आए, कम से कम संख्या में नमाजी आए नमाज अदा करने के लिए, ये भी कहा गया था। कोई पत्थर नहीं ले जाता, ये सब जो है ये पहले से मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा अली अब्बास जी, मैंने ऐसा कहा अली अब्बास जी, मैंने ऐसा कहा अली अब्बास जी कि नमाजी पत्थर लेकर गए थे, मैंने ऐसा कहा नहीं। यहाँ बैठे हुए कुछ लोग प्रवचन दे रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। मुझे लग रहा है आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपको सही से आवाज नहीं पहुंच रही है। नमाज में से निकलते पत्थरबाजी करने लगे। नमाजी कोई पत्थरबाजी नहीं करता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो कानपुर में ऐसा क्या हुआ था? आज प्रयागराज में ऐसा क्या हुआ था? कानपुर में वो ट्रक कहाँ, कानपुर में वो पत्थर से भरे ट्रक कैसे मिले? वहां पर जो टीम गई थी फॉरेंसिक की, वो क्या करने गई थी? कौन से पत्थर बटोर के लेकर के आई थी? बताइए। जो लोग वहाँ ये योजना बना रहे थे, पहले से उन पे प्रिवेंटिव होना चाहिए था, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए था। हाँ। उनको जब सीए में जब उनको पकड़ा गया था तो उनका पहले से जो उनको 151 में। आपका वर्तमान बड़ा खराब है, भूतकाल में चले जाते हैं आप बात पर, नहीं दे पाएंगे आप जवाब। विवेक जी से मैं चाहूंगी, विवेक जी आप मुझे जानकारी दे, दर्शकों को जानकारी दे कि आखिरकार लखनऊ में इसे लेकर के हलचल क्या है, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं आज जो चीजें हुई उनको लेकर के। देखिए, मुख्यमंत्री जो घटनाएं हुई हैं प्रयागराज में या सहारनपुर में, उसको लेकर बहुत नाराज़ हैं। इन्होंने अफसरों को तलब किया, उनसे बात की है और पूछा है कि ये सब कैसे हुआ, क्या पहले से तैयारी थी। तो इसके बाद सारा जो अमला है वो एक्शन में आया हुआ है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक जो भी लोगों ने पत्थर चलाए हैं या आगजनी की है, उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फुल एक्शन में इस वक्त अमला है और मुख्यमंत्री ने जब नाराज़गी जताई है कि कल से ये था कि इस बात का इनपुट था कि कुछ जगहों पर इस तरह की हिंसा हो सकती है, तो फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। तो बाकी प्रदेश में तो हाल अच्छा रहा, बेहतर रहा, शांति रही, लेकिन कुछ 2-4 जिलों में ज़रूर हंगामा हुआ है और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त एक्शन लिया जाए और एक्शन लिया जा रहा है। अरेस्ट होनी शुरू हो गई है और अब ये देखा जा रहा है कि क्या वजह थी, कोई प्लान था, व्हाट्सएप चैट तो नहीं है कोई कि अचानक इतने लोग इकट्ठा हुए और फिर पत्थर चलाने लगे। जैसा कि ये आपने कानपुर में देखा कि बाकायदा प्लान करके किया गया है। पत्थर वगैरह चलते हैं तो आमतौर पर पहले से प्लानिंग होती है कि यहाँ पर इस जगह पर जाकर के ये काम करना है। तो कुछ लोग थे उसमें से, भीड़ में से, जिन लोगों ने इस तरह का हंगामा किया, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके पीछे कौन है, इन सारी चीज़ों का भी पता लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। मदन आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साथ ही हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए थे, दानिश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रत्नाकर जी आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही अली अब्बास जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, देश भर से ऐसी तस्वीरें आज निकल करके सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्थरबाजी होती है, पीएसी का जो ट्रक है उसे आग के हवाले किया जाता है। साथ ही यहाँ तस्वीरें देवबंद की भी सामने आई, सहारनपुर की भी सामने आई, झारखंड से भी सामने आई और कोलकाता से भी सामने आई, हैदराबाद से भी सामने आई और साथ ही जामा मस्जिद से भी सामने आई। एक बयान और देश भर में बवाल। अब क्या कुछ होगा आगे, लगातार आपको न्यूज़ इंडिया पर अपडेट देंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।